कंगना एक होनहार लड़की थी। अच्छे नैन नक्श सुडौल बॉडी और गोरा रंग, यह सब भगवान ने उसको गिफ्ट में दिया था। 18 साल की उम्र में ही उसने 12वीं पास कर ली थी। एक दिन जब कंगना ने आयुष को बोला कि यार आगे पढ़ने के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, तो आयुष ने कहा उसे बम्बई चलने का आइडिया दिया और 1 महीने में 1-2 लाख कमाने का आइडिया बताया। इस पर कंगना ने कई बार पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आयुष बोला ऐसा होता है, तुम चलो तो सही। आयुष के कहने पर कंगना आ गई थी। बम्बई में आयुष के जानने वाले पहले से ही थे, तो वह मुझे उसी के रूम पर ले आया। आयुष के उस रूम पर 3 लड़के रहते थे। उस रात को कंगना के साथ कुछ ऐसा हुआ कि कंगना का दिल इंसानियत से उठ गया और उस रात उस रूम में सभी लड़कों ने बारी बारी से उसके साथ वो सब किया जो वो किसी को बता नहीं सकती थी। सबसे पहली बार आयुष ने जब कंगना से प्यार करने की इच्छा जताई तो उस समय कंगना मना नहीं कर पाई, क्योंकि वह उसका दोस्त था और कंगना भी अब बड़ी हो गई थी। उसके बड़े मौस इस बात का सबूत है कि वह बड़ी हो गई थी और अच्छी हाइट होने के कारण उसको देखते ही लड़के आहें भरने लगते थे। आयुष को प्यार करता देख उन दोनों लड़कों को नहीं रहा गया, तो उन्होंने आयुष से बात की और आयुष ने दोस्ती के कारण हाँ बोल दिया। पर कंगना मना कर रही थी, तो लड़कों ने आयुष को बाहर भेजकर कंगना के साथ वह कुकर्म किया जिसकी उम्मीद कंगना को नहीं थी। उसी रात कंगना ने यह फैसला किया कि जिन पैसों के कारण आज उसकी अस्मत लूटी है, उसी अस्मत से वह इतना पैसा कमाएगी कि एक दिन बहुत अमीर बनेगी। सुबह हुई तो कंगना उदास थी। इस बात को आयुष समझ रहा था, लेकिन वह कंगना को मना रहा था। पर कंगना आयुष से बात भी नहीं कर रही थी और आयुष के बाकी दोस्त मुस्कुरा रहे थे और कंगना उनको बार बार देखकर नफरत कर रही थी। सुबह 9 बजते ही कंगना ने अपना बैग उठाया और चलने लगी, तो आयुष बोला कहाँ जा रही हो। इस बात पर कंगना भड़क कर बोली कहीं भी जाऊं, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रह गई। और वह यह कहते हुए बाहर निकल गई। वह बाहर तो निकली थी पर उसकी मंजिल उसको खुद नहीं पता थी, लेकिन वह ऑटो रिक्शा में बैठकर एक बड़े हाईवे की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसको एक औरत मिली जिसके माध्यम से वह कोठे पर पहुंच गई और वहां पहुंचकर अपना काम शुरू किया। वह औरत कंगना को 1 लाख हर महीने देने की बात की। करीब 1 महीने तक कंगना ने उस कोठे पर अपनी अस्मत का खेल खेला और लगभग जमीन बेचकर इतने पैसे कमा लिए कि वह लगभग 50 लाख की मालकिन बन चुकी थी। एक दिन उसके पास एक ऐसा ग्राहक आया जिसने कंगना को 50,000 रुपये का देकर सौदा करने के लिए बोला। इत्तेफाक से उस दिन कंगना को बहुत तेज बुखार था, फिर भी कंगना तैयार हो गई थी। लेकिन उस नौजवान ने उसकी हालत देखकर कंगना को पैसे तो दे दिए पर प्यार करने से मना कर दिया और बोला तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कैसे करूं। 1 साल के अंदर कोई ऐसा पहला ग्राहक था जिसने कंगना के दिल को छुआ था। अब कंगना उस युवक के संपर्क में आई और उससे बात करने लगी। वह लड़का भी किसी के प्यार का ठुकराया हुआ था, इसलिए उसने कंगना को अपना लिया और कंगना उसकी दोस्त बन गई। अब जब भी वह नौजवान कोठे पर आता तो कंगना के पास ही चला जाता। वो एक बहुत ही अमीर आदमी था जिसे किसी के साथ की जरूरत थी और कंगना उसका साथ देने लगी थी। इससे उस आदमी को अब बहुत ही अच्छा लगता था और उसका दिल बहल जाता था। वक्त गुजरता रहा और एक दिन उस आदमी ने कंगना से कहा कि अब तुम इस जगह को छोड़ दो और जितने पैसे तुम्हें यहाँ से मिलते हैं उससे अधिक पैसे मैं तुमको दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। अब तो कंगना की खुशी का ठिकाना ना रहा और वो उसके साथ चली गई। उस आदमी ने कंगना से शादी तो नहीं की, लेकिन उसे वो हर चीज़ दी जो एक पत्नी को दी जाती है। एक दिन कंगना उसके साथ उसके ऑफिस में गई तो देखा कि आयुष उसके ऑफिस में एक छोटे से पद पर काम करता था। कंगना को देखकर आयुष सो गया, लेकिन कंगना ने उसको देखकर कुछ नहीं बोला और बॉस के कैबिन की तरफ बढ़ गई। आयुष अब बहुत परेशान हो गया कि कंगना इस कंपनी के बॉस के साथ क्या कर रही है। उसे डर भी लगने लगा कि कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए। उस शाम को आयुष ने कंगना से मिलने की रिक्वेस्ट की, जिसे कंगना ने नकार दिया और बोली कि तुम जैसे घटिया इंसान से मुझे कोई वास्ता नहीं रखना। तो आयुष गिड़गिड़ाने लगा और बोला कि प्लीज़ मेरी नौकरी मत लेना, बहुत मुश्किल से मुझे ये जॉब मिली है और मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कंगना ने कहा कि तुम जैसे घटिया इंसान को तो इस कंपनी में जॉब करने का भी अधिकार नहीं है।
अब आयुष ने कंगना के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाकर रोने लगा। इतने में उसके बॉस ने उसे ऐसा करते देख लिया और कंगना से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। फिर कंगना ने उसे सब बात बता दी, जिस पर उस कंपनी के मालिक ने उसे तुरंत ही उसे नौकरी से निकाल दिया। तब जाकर कंगना के दिल को सुकून मिला। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो बाद में भगवान भी इसका बदला आपसे ज़रूर लेता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।